नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी भी द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान राजस्थान के इतिहास के तहत आज हम एक नए राजघराने का जो अध्ययन करेंगे, बात की जाए आमेर जयपुर के राजघराने के बारे में अध्ययन करें। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा, जो बात की जाए जोधपुर के शासकों के बारे में पढ़ा, यानी कि जोधपुर राज्य के शासकों के बारे में, जो देशी रियासतों के तहत जोधपुर राज्य है जिसके तहत। उसके अलावा हमने बीकानेर राज्य को पढ़ा, मेवाड़ राज्य को पढ़ा। तो आज उसी क्रम में हम जो नए राज्य, जो आमेर का जो जयपुर राज्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें शुरुआती दौर में हम देखेंगे कि जयपुर राज्य पे पहले जो आमेर के जो कछवाह वंश है मूलतः, उनके संदर्भ में हम पढ़ेंगे। कछवाह वंश की जयपुर में स्थापना होने से पहले इसकी जो जयपुर राज्य की स्थिति कैसी थी और यहाँ पे किन का शासन था, इससे पहले कौन शासन करते थे, और जो बात की जाए मूल पुरुष कौन था इनका, जो कछवाहों का जो कछवाह राजवंश है, जो राजपूत है, जिसके द्वारा जो आमेर पे अधिकार किया गया। और बात की जाए किस तरीके से कछवाह वंश की स्थापना की जाती है। मूलतः अपने जो नया चैप्टर आज शुरू होने जा रहा है, बात की जाए तो आमेर राज्य का इतिहास है, जिसके तहत अगर बात की जाए आमेर जयपुर राज्य के तहत जो कछवाह राजपूतों का यहाँ क्या था, शासन था, जिसके तहत मूलतः हम दो शासकों के बारे में जो विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। एक तो राजा मान सिंह के बारे में, जिनके द्वारा अकबर, सम्राट अकबर, मुगल कालीन सम्राट जो अकबर होता है उसको विशेष सेवाएं दी जाती है। उसके अलावा जो उसके पुत्र, जो बात की जाए मिर्ज़ा राजा जय सिंह के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि किस तरीके से इनका आदि पुरुष कौन रहता है जिनके द्वारा कछवाह वंश की स्थापना की जाती है, और किस तरीके से जो कछवाह वंश की स्थापना से पूर्व जयपुर की स्थिति कैसी होती है भौगोलिक स्थिति। जैसा कि वर्तमान जयपुर जिले के बारे में आप भली भांति परिचित हो, आपको पता है उसकी भौगोलिक स्थिति। वर्तमान में अगर राजस्थान की राजधानी तो बात की जाए तो जयपुर ही है। तो यहाँ पे जिस राजघराने का शासक था आज़ादी तक अगर बात की जाए तो वह राजघराना कौन सा था, कछवाह राजघराना। जो आमेर का कछवाह राजपूत थे और जो कछवाह राजवंश कहलाता था। अब इनकी जो बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा शासक आया और किस व्यक्ति के द्वारा इस वंश की नींव डाली। जैसे हमने कई बार जो मेवाड़ वंश के तहत पढ़ा था, इनके आदि पुरुष कौन था। तो ये जो उसको लेकर जो काफ़ी मतभेद है विद्वानों में और काफ़ी विवाद भी है, जो जयपुर राज्य को लेकर, जो जयपुर का आमेर का राजवंश है, जो कछवाह राजवंश की वंशोत्पत्ति के बारे में बात की जाए, मूल निवास के बारे में, भाई ये पहले कहाँ रहने वाले थे और किस तरीके से यहाँ जयपुर की तरफ आए और इनका वंश कौन सा है, इन चीज़ों को लेकर काफ़ी विवाद है। उस विवाद की स्थिति में जो बात की जाए, कई मत हमें देखने को मिलते हैं। जो अगर बात की जाए तो इन्हें भगवान राम है, इनके द्वारा जो आमेर राजवंश के शासकों के द्वारा स्वयं को जो बात की, किसी के द्वारा हमने देखा कि सूर्यवंशी कहा जाता है, किसी के द्वारा चंद्रवंशी कहा जाता है। तो उसी तरीके से बात की जाए तो इनके द्वारा जो अपने आप को स्वयं भगवान राम है, राम के पुत्र जो लव और कुश दो पुत्र होते, उनमें से जो कुश होते हैं, कुश के वंशज अपने आप को ये मानते थे, इसीलिए क्या कहलाए, कछवाह कहलाए। कहते हैं कि भगवान राम के और जो पुत्र कुश था, उसकी 60वीं पीढ़ी में कोई कच्छ नाम का शासक हुआ था, उसी के नाम पे जो कुछ नाम का शासक हुआ था, उसी के नाम पे ये वंश क्या कहलाया, कछवाह वंश कहलाया। इनके द्वारा ये मत प्रतिपादित किया जाता है आमेर के शासकों के द्वारा। सबसे पहले जो हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, इसकी तो हमें जानकारी मिलती है जिन साक्ष्यों के आधार पर। तो बात की जाए, एक दुल्ह राय नाम का जो राजकुमार था, वह ग्वालियर से 12वीं सदी में यहाँ दौसा की तरफ आया और दौसा को अपना केंद्र बनाया। वर्तमान में बात की जाए दौसा जिला है जो दौसा, और दौसा के पश्चात इनके द्वारा जो जयपुर पर अधिकार किया जाता है। दौसा को अपना केंद्र बनाया जाता है और यहाँ पे जो रहने वाली जाति थी, एक तो बड़ गुर्जर नाम की जाति थी और इसके अलावा जो मीणाओं का यहाँ बाहुल्य और वर्चस्व था। इन्हीं जातियों का वर्तमान समय में भी आप देखोगे गुर्जर जाति और इन मीणाओं का बाहुल्य हमें देखने को मिलता है। तो ये लोग
इन लोगों का पहले इस क्षेत्र पे क्या था, अधिकार था, शासन था। बात की जाए जब ये दुल्हे राय वहाँ से आता है, कहाँ से, ग्वालियर से आता है, ग्वालियर एमपी मध्य प्रदेश से यहाँ आता है और इस क्षेत्र को अपना केंद्र बनाता है। 1137 ईस्वी में जो बड़ गुर्जर है इनको पराजित किया जाता है, किसके द्वारा, दुल्हे राय के द्वारा पराजित करके। और जो ढूंढाड़ नामक क्षेत्र है, इसको ढूंढाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, ढूंढाड़ नामक क्षेत्र पे उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है, किसके द्वारा, दुल्हे राय के। ये इनका आदि पुरुष माना जाता है, जिसके द्वारा सर्वप्रथम बात की जाए इस क्षेत्र में क्या है, जो कछवाहा वंश की स्थापना की जाती है। उसके अलावा दुल्हे राय ने जो आगे चलकर 12वीं सदी में शुरुआत होती, कछवाहा वंश के शासकों का शासन शुरू होता है। बात की जाए, हालांकि शुरुआती समय में देखा जाए, शुरुआती समय में इनकी कोई ज़्यादा हैसियत नहीं होती, सामंत की हैसियत से इनके द्वारा शासन किया जाता है, स्वतंत्र रूप से शासक की तरह इनके द्वारा व्यवहार नहीं किया जाता है। आगे देखेंगे हम तो आमेर के शासकों के द्वारा मूलतः जो अधीनता में ही शासन किया, चाहे तुम आगे जाकर देखोगे तो मुगलों की अधीनता में इनके द्वारा शासन किया जाएगा। अब जो बात की जाए, इस दुल्हे राय के द्वारा मीणाओं को पराजित किया, बड़ गुर्जरों को पराजित करके ढूंढाड़ क्षेत्र पे अपना जो अधिकार कर लिया जाता है और उसको ही जो वहीं से केंद्र बनाया जाता है। और वहीं से उसके अलावा जो मीणाओं को पराजित किया, मीणा जाति होती है जिसको आप जानते हो भली भांति, तो मीणा जाति को पराजित करके इसके द्वारा मांची, वर्तमान जो रामगढ़ का क्षेत्र, रामगढ़ बांध आप सुनते हो कई बार चर्चाओं में रहता है, खो है, जोटवाड़ा जो जयपुर का क्षेत्र, इन क्षेत्रों पे जो अधिकार कर लिया जाता है, मीणाओं को पराजित करके इन क्षेत्रों को मिला लिया जाता है। और समय समय पर इनके राज्य की सीमाएं जो घटती बढ़ती रहती है। शुरुआती दौर में संघर्ष की स्थिति में ये रहते दुल्हे राय की समय अगर बात की जाए। अब दुल्हे राय का एक वंशज और होता है, कौन, कीलदेव। कीलदेव नाम का एक वंशज होता है, इसके द्वारा सर्वप्रथम क्या किया जाता है, आमेर पे अधिकार किया जाता है। और इसके द्वारा आमेर पे अधिकार करने के पश्चात ही जो इस वंश के शासक आमेर के कछवाहा शासक कहलाते हैं। अब ये भी जो बात की जाए, जो दुल्हे राय का जो वंशज होता है आगे चल के, इनके बारे में हमें जो कालक्रम के बारे में, इनके तिथि क्रम के बारे में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और इनकी क्रमबद्धता की भी हमें जानकारी प्राप्त नहीं, दुल्हे राय के पश्चात कौन शासक बना होगा, ऐसे वैसे, तो ये क्रम, निश्चित क्रम हमें नहीं मिल पाता है जो बात की जाए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत। तो ये कीलदेव नाम का उल्लेख मिलता है कि जिसके द्वारा सर्वप्रथम, जिसके द्वारा जो मीणाओं को पराजित करके सर्वप्रथम जो आमेर पे अधिकार किया जाता है और आमेर को क्या कर लिया जाता है, अपनी राजधानी बना लिया जाता है। और यहीं से इस वंश के शासक क्या कहलाते हैं, आमेर के कछवाहा शासक कहलाते हैं। अब इन कछवाहा शासकों के द्वारा बात किया जाए तो शासन जो मूलतः जो अधीनता में सामंत की हैसियत से शासन किया जाता है, इनकी शक्ति अगर स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार इनके द्वारा नहीं किया जाता है। और अंत तक भी तुम देखोगे तो मुगलों की अधीनता में ही जो इनके द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन मुगल काल के दौरान इनकी जो भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है अगर बात की जाए तो राजपूताना राजस्थान में, तो उसके बारे में हम विशेष रूप से जिक्र करेंगे, मान सिंह और जय सिंह की भूमिका के बारे में। तो ये बात करते हैं, तो 12वीं सदी के दौरान हमने देखा कि चौहान शासकों का शासन था राजस्थान में। जो बात की जाए राजपूताना और उत्तर भारत में भी उनका काफ़ी वर्चस्व हमें देखने को मिलता है, पृथ्वीराज चौहान है जैसा कि। तो उसी दौरान जो अगर बात की जाए मोहम्मद गौरी से जो 1191 ईस्वी का तराइनी का युद्ध होता है, 92 का जो द्वितीय युद्ध होता है, उसके पश्चात जो चौहानों की शक्ति जो का पतन होता है, उससे पूर्व चौहान शक्ति 12वीं सदी में बात की जाए, चौहानों की शक्ति का जो अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। आगे भी हम देखेंगे राजपूताना में उनका अस्तित्व रहता है। तो उसी दौरान इनके द्वारा पहले चौहान वंश के शासकों के ये सामंत रहे थे और उनकी जो अधीनता में इनके द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। जैसे ही हम देखेंगे चौहान वंश की शक्ति का पतन होगा, तो उस शक्ति के पतन के पश्चात जो मेवाड़ राजघराने के जो सिसोदिया है कि नहीं, जिनका आदि पुरुष हमने चर्चा की थी, गुहा था, गुहादित्य नाम हमें मिलता है। और उसके अलावा जो उसके रावल बप्पा का भी हमें नाम मिलता है, जो उसका प्रतिष्ठित शासक रहा था बात की जाए तो। अब उनके जो सिसोदिया वंश की जो क्या है, जो राजस्थान में इनकी शक्ति के पतन के पश्चात जो
चौहानों की शक्ति का पतन हो जाता है। उसके पश्चात सिसोदिया वंश की शक्ति चरमोत्कर्ष पर रहती है राजस्थान में, और इनकी अधीनता में जो क्या किया जाता है, इनके द्वारा शासन किया जाता है, किसके? कछवाहा राजपूतों के द्वारा। जैसा कि हम देंगे महाराणा कुंभा के द्वारा जो राजपूताना पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के दौरान ही उसके द्वारा जो आमेर राज्य को भी आक्रमण करके कुचल दिया गया था। और वहीं से देखेंगे हम ये जो मेवाड़ के शासकों के अधीन ही शासन करते थे और सामंत की हैसियत से इनके द्वारा शासन किया जाता था। जैसा कि हम देखेंगे जो राणा सांगा होता है, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, जो खानवा युद्ध के दौरान 1527 ईस्वी में जो बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है, तो उस युद्ध में जो राणा सांगा की तरफ से जो बात की जाए, आमेर के राजा जो पृथ्वी सिंह के द्वारा क्या लिया जाए, पृथ्वीराज के द्वारा पृथ्वी सिंह के द्वारा भाग लिया जाता है। ये पृथ्वी सिंह कौन होता है? जो आमेर के राजा चंद्रसेन का पुत्र होता है, और इसके द्वारा भाग लिया जाता है। हम देखेंगे कि जो खानवा युद्ध के दौरान जो मुगलों और जो मेवाड़ के मध्य होता है, उस युद्ध में जो ये पृथ्वी सिंह है जो एक सामंत की हैसियत से जो किसके तरफ लड़ता है? जो राणा सांगा की तरफ से जो मुगलों के विरुद्ध लड़ता है। तो इस तरीके से हमें जो बात की जाए, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी मिलती है, किसकी? आमेर राज्य की। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में जिस तरीके से हमने बात की जाए, तो जोधपुर राज्य को पढ़ा है, जोधपुर राजघराने, मेवाड़ राजघराने, मेवाड़ राज्य के बारे में, बीकानेर राज्य के बारे में पढ़ा। उसी के तहत राजस्थान का एक जो राज्य रहता है, कौन सा? जो जयपुर राज्य, जो जिसे आमेर राज्य भी कहा जाता है। आमेर का जो जयपुर है, यहाँ कछवाहा राजपूतों का जो शासन होता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया, जिसके तहत हमने देखा कि दुल्ह राय नामक व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम जो इस ढूंढाड़ क्षेत्र पर अधिकार किया जाता है। और यहाँ जो बात की जाए, इसकी जयपुर की भौगोलिक स्थिति आपको भली भांति पता है। और इसी दौरान पहले कछवाहा राजपूतों के शासन से पहले अगर बात की जाए, तो बड़ गुर्जरों और जो मीणा थे, इनका अधिकार इस क्षेत्र पर था, और धीरे धीरे इनके द्वारा जो इनको पराजित करके कछवाहा शासकों के द्वारा और इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। और ये मीणाओं से, मूलतः मीणाओं और गुर्जरों से, बड़ गुर्जरों से ये क्षेत्र जीता जाता कछवाहा राजवंशों के द्वारा। और जैसा कि हमने देखा कि ये शुरुआती तौर में जो सामंत की हैसियत से शासन करते हैं, और इनके द्वारा देखा जाता है कि जो ये चौहान राजपूतों के सामंत रहते हैं, और उसके अलावा मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत उनके सामंत रहते हैं। सामंत की हैसियत के द्वारा इनके शासन किया जाता है। और जब हम देखेंगे जयपुर की जो जयपुर है राजघराना, जो आमेर का राजघराना है, उसका राजनीतिक उत्कर्ष हम देखेंगे भगवंत दास के समय, जब सम्राट मुगल बादशाह होते मुगल काल, उसके दौरान इनके बीच में वैवाहिक संबंध होने के पश्चात राजनीति के रूप में जो सक्रियता जो जयपुर घराने के द्वारा निभाई जाती है, और उसी के तहत इनका वर्चस्व जो हम बढ़ता हुआ देखेंगे। तो आज की क्लास में हमने जो इसकी आमेर राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जिक्र किया। भगवान राम के जो पुत्र कुश होते, इनके वंशज ये स्वयं अपने आप को कहते थे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। और अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव, वो भी आपके आमंत्रित है। आज तो हमने थोड़ा शॉर्ट में इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पूरा किया है, और अगली क्लास में अब इसके जो जितने भी शासक भगवंत दास से पूर्व के जो शासक होंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र करते हुए, और भगवंत दास के पश्चात जो इसके मूल शासकों के बारे में हमने जिक्र करना है, जिसके तहत मान सिंह और मिर्जा राजा जयसिंह। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।